गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट। आज के हमारे कवि होंगे हरिवंश राय बच्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे शीर्षक का नाम होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आज का हमारा शीर्षक होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि क्या कहते हैं, इस पंक्ति में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक शब्द है पथ। पथ मीन्स होता है हमारा रास्ता, पंथी मीन्स होता है राहगीर। यहाँ पर हम यात्री भी राहगीर को कह सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। कवि क्या कहते हैं कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, और अब मंजिल भी तो दूर नहीं है, मंजिल भी बिल्कुल मेरे पास में ही है। ऐसा सोचकर जब एक राहगीर ऐसा सोचता है, जब एक पंथी ऐसा सोचता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और अब मंजिल भी दूर नहीं है, तो वो थका हुआ जो राहगीर होता है, जब वो ऐसा सोचता है कि अब पथ में कहीं रात ना हो जाए, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और अब मंजिल भी दूर नहीं है, मंजिल भी मेरे समीप ही है, जब थका हुआ राहगीर या फिर यात्री ऐसा सोच लेता है, क्या सोच लेता है वो कि अब मंजिल भी मेरी दूर नहीं है और रात भी होने वाली है, रात भी कहीं ना हो जाए रास्ते में ही मुझे। तो यह सोचकर थका हुआ जो राहगीर या फिर यात्री होता है, वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। तो ये सब बातें सोचकर कि कहीं पथ में रात ना हो जाए मुझे और मंजिल भी मेरी अब दूर नहीं है, तो जब राहगीर ये सारी बात सोचता है तो वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और उसके कदम क्या हो जाते हैं, कदम उसके तेज हो जाते हैं और वो तेज तेज चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में यही बता रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रत्याशा शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है इंतजार करना, नीड़ों शब्द का अर्थ होता है घोंसलों, ये घोंसला भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर एक शब्द है परो। परो मीन्स होते हैं पंख। तो कवि क्या कहते हैं, कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि यही स्थिति एक पक्षी की होती है। पक्षी हम चिड़िया भी यहाँ पर ले सकते हैं कि जिस प्रकार हम ऊपर स्क्रीन पे अभी हम लोग पढ़कर आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे जब राहगीर जो होता है, राहगीर को लगता है कि उसकी मंजिला पास में ही है और रात जो है होने वाली है, तो उसके कदम क्या हो जाते हैं, उसके कदम तेज जाते हैं, उसकी गति तेज जाती है और वो तेज चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब चिड़िया को लगता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि चिड़िया को लगता है कि यही स्थिति एक पक्षी की भी होती है, या चिड़िया भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से बाहर की तरफ झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जब उसको यह बात ध्यान में आती है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे और उसके बच्चे घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, तो जब उसको ये सब बात ध्यान में आती हैं तो उसके पंखों में, परों में से यहाँ पर मैंने आपको बताया था भी, पंखों में क्या भर देते हैं, वो चंचलता भर देते हैं और उसकी जो गति होती है वो तेज हो जाती है। उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो कवि यहाँ पर इन सब पंक्तियों में यही बताते हुए कहती हैं कि यही स्थिति एक पक्षी के साथ भी होती है, चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे। ऐसा ध्यान करके उसके पंखों में क्या आ जाती है, उसके पंखों में चंचलता भर जाती है। किसके पंखों में, चिड़िया के पंखों में चंचलता भर जाती है। क्यों, क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, घोंसलों से बाहर की तरफ झांक रहे होंगे। जब उसको ये सारी बातें याद आती हैं तो उसका
जो पंख होते हैं उसके पंखों में चंचलता भर जाती है। अर्थात ऐसा ध्यान कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है और वह अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है या पहुंचने वाली होती है, क्योंकि दिन ढलने लगता है। जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि दिन ढलने वाला है और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो उसके पंखों में क्या भर देता है, वो चंचलता भर देता है। उसको जो है अपने घर जल्दी पहुंचना होता है। किसको? चिड़िया को। तो यहाँ पर हम थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित में चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अभी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कवि क्या कहने वाले हैं कि जिस प्रकार कवि कहते हैं कि मेरी राह देखने वाला कोई नहीं है, अर्थात मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है। जिस प्रकार हम ऊपर पढ़कर आए हैं, चिड़िया के बच्चे उसकी राह देख रहे थे और राहगीर की मंजिल भी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन कवि कहते हैं कि मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मैं किसके लिए चंचलता दिखलाऊं, अर्थात जल्दी पहुंच जाऊं, मेरे हित के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जब मैं से मतलब यहाँ पर कवि अपने लिए कहता है, कवि ऐसा सोचता है तो मेरे कदम जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं। उस समय मेरे कदम क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, अर्थात धीमे हो जाते हैं और थकावट से भर जाते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में यही बताने वाले हैं कि मैं किसके लिए जाऊँ, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। मैं किसके लिए चंचल हो जाऊँ, मेरा तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो आइए हम ये पैराग्राफ अपना स्टार्ट कर लेते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल है। तो विकल शब्द का अर्थ यहाँ पर बेचैन है। हित शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है भला चाहने वाला। स्थिर शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर धीमा। और यहाँ पर पद्मिस होते हैं पैर। और यहाँ पर हम लोग आगे चल लेते हैं। पद्मिस यहाँ पर पैर होते हैं, विहलता मिस होती है व्याकुलता। तो कवि क्या कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, कोई भी तो नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके हित के लिए चंचल हो जाऊँ, मैं किसके हित के लिए चंचल हो जाऊँ, या फिर मैं किसके लिए चंचलता दिखलाऊँ कि कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा तो भला चाहने वाला कोई भी नहीं है। हित मीन्स भला चाहने वाला। मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि मेरा तो भला चाहने वाला कोई भी नहीं है। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता है। उर्मिस यहाँ पर हृदय के लिए यूज़ किया गया है। तो कवि कहते हैं कि यह प्रश्न मुझे और भी धीमा कर देता है। स्थिर मीन्स क्या होता है, धीमा कर देना। जब कवि ऐसा सोचते हैं कि मेरे लिए इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है, जब ये सारी बातें आती हैं सामने, तो मुझे वो ये सब प्रश्न क्या कर देते हैं, मुझे तो ये सारा प्रश्न मुझको स्थिर कर देता है। और मेरे जो पैर हैं, पद्मिस पैर, वो क्या हो जाते हैं, वो धीमे हो जाते हैं। भरता उर में विहलता, और मेरे हृदय में क्या भर जाता है, मेरे हृदय में व्याकुलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। तो यह प्रश्न मुझे क्या करता है, धीमा कर देता है, और मेरे पैरों को धीमा कर देता है। यह प्रश्न मेरे हृदय में बेचैनी भर देता है कि मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि वहाँ पर राहगीर की मंजिल उसका इंतजार कर रही होती है, इसलिए उसके कदम तेज हो जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो चिड़िया है उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, घोंसलों से बाहर झांक रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो सोचती है तो उसके क्या हो जाता है, उसके उसमें पंखों में वो चंचलता भर जाती है और वो तेज जो है उड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं किसके लिए चंचल हो जाऊँ, किसके लिए इतना दिखलाऊँ मैं, कि किसके लिए मैं अपने पैरों को तेज चलाऊँ, कि यहाँ पर मेरा तो सोचने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन का ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया है। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा।